बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबून की कहानी पार्ट 2। ज़ैबून जिस बाड़े में रहती थी तो वहाँ के पड़ोसी औरतें उन्होंने उस टेलर को मना लिए कि भाई तू ज़ैबून से शादी कर ले, 1-2 साल रुक जाएंगे और बड़ी हो जाएंगी ज़ैबून, बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की तेरे को मिलेगी नहीं। और अपने इधर तू भी इधर रहता है और वो भी इधर, तो अच्छी सब मिलके तेरी ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी बनेंगी। ये सुन के फिर वो किसी तरह वो टेलर ज़ैबून के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गया। उसने तो बड़े सब बाड़े में बड़ी खुशियाँ हो गई। सबने मिलके मंगनी, उन दोनों की मंगनी यानी कि सगाई करन तय कर दी। सगाई भी हो गई। लेकिन ऐसी लड़की को कौन इतना दिल से चाहेगा और पसंद करेगा जो बेचारी कभी बाल बनाए कभी नहीं, काली सांवली लड़की है, नाक नक्शा भी सादा सीधा है, एक जैसी वो बर्तन मांज रही है, ऐसे ही गंदे कपड़े से बाड़े में घूम रही फिर रही है, घर में खाना बना रही है कैसा भी। तो ऐसी बच्ची को शादी के लिए पसंद करना बड़ी मुश्किल बात थी। उसने टेलर ने मंगनी तो कर ली, लेकिन उसको ऐसा हर वक्त लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया। उसकी उम्र के लिहाज से उसकी सोच भी सही थी। कुछ महीने जाने के बाद उसने सबको ऐलान कर दिया सबके सामने कि मैं ये मंगनी तोड़ रहा हूँ। उस वक्त मंगनी टूटना या शादी टूटना ये बहुत बुरी बात समझी जाती थी। तो उसकी अम्मी, ज़ैबून की अम्मी, बाकी औरतों ने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो मानने बिल्कुल तैयार नहीं था। वो ठिकाना छोड़ के चला गया। लेकिन उसका बड़ा भाई बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ता था, तो उसको ख़त लिख कर बुलाए। उसके सामने महिरू की मम्मी बहुत रोने लग गई कि भाई मेरे बच्चे से कौन शादी करेगा, मंगनी टूट गई, सब एक तरीके का उसको दाग लग गया। तो वो बेचारा इतना अच्छा था, वो इंसान, वो टेलर का भाई जो कॉलेज में पढ़ रहा था बॉम्बे में, वो इतना अच्छा था कि उसने अम्मा आप फिक्र मत करो, मैं करता हूँ आपकी बेटी से शादी। ये सुन के सब इतने हैरान हो गए, खुशी भी हो गई सबको और हैरान भी हो गए। तो बोला आप लोग हैरान मत हो, आप लोग कुछ भी सोचो मत, मैं अगले जुम्मा को आऊँगा और थोड़ी बहुत शादी की तैयारी करके लेकर आऊँगा। और मैंने मेरे भाई को बहुत समझाया लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। चलो। उसके सामने वो ज़ैबून खड़ी थी जो कि 4 दिन से बाल जिसने बनाए नहीं थे, जिसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, उसको उसने अपना लिया, वादा किया कि मैं इससे शादी करूँगा, आप लोग फिक्र मत करो, आप रो मत, मैं अगले जुमे आके आपकी बेटी से शादी करूँगा। तो किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। एक भाई ने ऐसा फंसा दिया, चला गया, और ये इतना पढ़ा लिखा, इतना पॉश रहने वाला ये लड़का ज़ैबून से शादी करेगा, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी चलो, सब ने मिल के जुमेरात को मैं वो ज़ैबून को तैयार करके मेहंदी वगैरह लगा लिए, 2-4 गाने बजा लिए। हकीकत में वो जो टेलर का भाई था बड़ा, वो जुमा को आया, उसने कुछ चूड़ियाँ, कुछ कपड़े और ये
کچھ شادی کے لیے سامان لے کر آیا وہ، اور اس کی شادی ہو گئی، قاضی بھی بلا لیے اور شادی وہاں ہو گئی۔ تو سب خوش ہو گئے، خوشی خوشی ودا کرنا ہے ابھی۔ تو کسی نے بولے ہاں یہ پڑوس کے باڑے میں ایک مکان ہے کرائے سے دینے کا، ادھر رہو آپ لوگ جا کے۔ تو وہاں یعنی کہ ہمارے باڑے میں وہ رہنے لگ گئے آ کے۔ تو یہ اس کا عمل اور یہ وہ زیبون کا عمل کہ بہت اچھا برتاؤ بھائی بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور وہ جو ٹیلر کا بھائی تھا اس نے ایسی ایک مجبور لڑکی، مجبور ماں کی مجبوری سمجھ کے اللہ کے لیے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ اس کا عمل اتنا اونچا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس لڑکے کو بہت اچھی نوکری، بہت اچھی پوسٹ کی نوکری مل گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ان لوگوں نے فلیٹ لے لیے۔ اس زمانے میں فلیٹ لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں میں 1-2 سال میں ان لوگوں نے فلیٹ لیے، اور وہاں جا کے اس قدر وہ، جس کو معلوم بھی نہیں تھا کیا فلیٹ کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی وہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی دے، ایسی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ کرو، دوسروں کا درد سمجھو۔ خود غرضی اور لالچ چھوڑ کے خود دوسروں کے لیے کچھ کرو گے تو یہ اپنے قسمت کھولنے والی بات ہے، جو کہ اللہ خود پھر انسان کے بہت اچھے قسمت لکھ دیتا ہے۔ تقدیر لکھنے والا وہ کاتب تقدیر انسان کے، ہم دیکھتے ہیں نا کئی لوگ بہت بہت بزنس میں آسانی سے اوپر چلے جاتے، کئی لوگ فلم لائن میں بہت آسانی سے اوپر چلے جاتے، تو اس کے پیچھے ان کے ماں باپ اور ان کا خود کا عمل اس قدر اونچا ہوتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ چلو الحمدللہ، السلام علیکم۔